हेलो नमस्कार, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो जल्दी से आ जाएंगे सारे बच्चे, जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लेंगे, फिर हम आपका आज का सेशन बच्चे स्टार्ट करेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से सारे बच्चे सेशन को ज्वाइन कर लेंगे, फिर आपका आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आ रहे हैं। कल का होमवर्क मैंने कई बच्चों का देखा था, बिल्कुल सही जो है होमवर्क काफ़ी बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ है। तो आज के जो है क्वेश्चन बच्चे हम लोग जल्दी से देखेंगे, जल्दी से सारे बच्चे आ जाएंगे। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और चलिए आज का सेशन जो है बच्चे हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके आज के जो है क्वेश्चंस क्या क्या है। चलिए, तो सबसे पहला सवाल देखते हैं आपका। सबसे पहला जो है सवाल क्या है, आज आपसे क्या पूछा गया है सवाल में कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है बच्चे वो कब मनाया जाता है। तो एक बार हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है, लिटरेसी डे जो है आपका कब मनाया जाता है बच्चे। क्या करेक्ट आंसर होगा, सबको मालूम होना चाहिए। इंटरनेशनल लिटरेसी डे आपका कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को जो है हर साल बच्चे मनाया जाता है। ठीक है, हर साल क्या है, 8 सितंबर को आपका ये दिन मनाया जाता है। राइट, 8 ऑफ सितंबर को हम लोग हर वर्ष क्या है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है बच्चे वो मनाते हैं। इस दिन की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे, तो इस दिन को जो है आपका किसके द्वारा स्थगित किया गया है? इस दिन को स्थगित किया गया है बाय यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा जो है इस दिन को स्थगित किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है कि हाँ 8 सितंबर को जो है हम लोग ये दिन मनाएंगे। बात करते हैं तो सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम जो है इसे कब मनाया गया था? सबसे पहली बार जो है इसे 1967 में जो है बच्चे क्या है मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अभी कुछ दिन पहले हमने ये न्यूज भी पढ़ी थी कि आपका क्या है, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो हमारे क्या है शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 1 से 8 सितंबर तक जो है, 1 से 8 सितंबर तक जो है क्या है, भारत में साक्षरता सप्ताह जो है वो मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? साक्षरता सप्ताह जो है बच्चे वो क्या है आपका मनाया जाएगा, यानी कि आपका लिटरेसी वीक जो है वो मनाया जाएगा भारत में 1 से 8 सितंबर। लिटरेसी वीक जो है आपका क्या है, मनाया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो कई बार आपसे जो है एग्जाम में लिटरेसी रेट पूछ लिया जाता है ना। आपके सेंसस के आधार पर जो है कई सारी चीजें हैं लिटरेसी से संबंधित, एक एक करके जानते हैं। तो सेंसस 2011 के हिसाब से है ना, सेंसस 2011 जो है हमारा कौन सा था बच्चे? 15th जो है हमारा सेंसस था, है ना। और 16 अलग अलग भाषाओं में जो है ये सेंसस हमारा कंडक्ट किया गया था। तो सेंसस 2011 के हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ तो भारत का साक्षरता दर, लिटरेसी रेट जो है बच्चे वो कितना है? कितना है भारत का लिटरेसी रेट? अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत का लिटरेसी रेट जो है आपका सेंसस 2011 के हिसाब से कितना है? 74% है ना। आज भी कई पेपर्स में जो है ये सवाल आपका पूछा जाता है कि सेंसस 2011 के हिसाब से सबसे कम जो आपका साक्षरता दर है वो कौन से राज्य में है? सबसे कम जो साक्षरता दर है वो कौन से राज्य में है? सबसे कम लिटरेसी रेट कौन से राज्य में है बच्चे? बिहार राज्य में जो है देखने को मिलता है इसके हिसाब से, है ना। बिहार की बात करते हैं तो 63.82% है वहां का लिटरेसी रेट। वहीं बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है आपका कौन से राज्य में देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा जो है वो कौन से राज्य में देखने को मिलता है? तो सबसे ज्यादा केरल राज्य में जो है देखने को मिलता है। केरल राज्य में बात करते हैं तो 93.91% जो है यहाँ का क्या है, साक्षरता दर है ना। इसी के साथ साथ आपका अगर हम लोग बात करते हैं कि मेल्स और फीमेल्स, पुरुष और महिलाओं में जो लिटरेसी रेट का गैप है वो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है ना। गैप इन लिटरेसी रेट बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, बिटवीन महिलाओं और पुरुषों के बीच जो साक्षरता दर है उसमें जो गैप है वो कितना है, कौन से राज्य में बहुत ज्यादा है और कौन से राज्य में बहुत कम है। तो बच्चे सादा है, सबसे ज्यादा जो आपको ये देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा राजस्थान में। सबसे ज्यादा जो ये गैप है महिलाओं में और पुरुषों में लिटरेसी को लेकर की, वहां की जो है आपके क्या है गैप बहुत ज्यादा है। पुरुष वहां के ज्यादा जो है पढ़े लिखे हैं, महिलाएं कम है, राइट। तो ये जो है आपका यहाँ पर 27.1% जो है इसका
दर है, ठीक। और सबसे कम जो यहाँ पर देखने को मिलता है, सबसे कम जो यहाँ पर देखने को मिलता है वो कौन से राज्यों में देखने को मिलता है? मेघालय में जो है सबसे कम ये गैप जो है देखने को मिलता है, 3.1% के आसपास जो है यहाँ पर ये वाला रेट है। तो अंतर्राष्ट्रीय लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस जो है आपका क्या है बच्चे, 8 सितंबर को मनाया जाता है। लिटरेसी के ऊपर फोकस किया जाता है भाई कि हर किसी को जो है बच्चे लिटरेट होना बहुत जरूरी है ना। आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, है ना, और बोलना आना चाहिए, बेसिकली द एबिलिटी टू राइट, स्पीक एंड रीड। तो आप उस केस में क्या है, लिटरेट कहलाए जाते हैं। तो ये जो लिटरेसी रेट है ये क्या है आपका, कब मनाया जाता है लिटरेसी डे? अंतर्राष्ट्रीय लिटरेसी डे 8 सितंबर को जो है बच्चे मनाया जाता है। याद रखेंगे भारत में जो है ये क्या है, 1 से 8 सितंबर तक जो है आपका ये सप्ताह भी मनाया जा रहा है ना। और इसी के साथ साथ आपकी इस वर्ष की जो थीम रही है, इस वर्ष की जो थीम रही है, जो विषय रहा है, जो विषय रहा है वो क्या रहा है? परिवर्तनशील, परिवर्तनशील विश्व के लिए, परिवर्तनशील विश्व के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना। ये जो है साक्षरता को बढ़ावा देना, ये क्या है आपका इस साल का बच्चे विषय रहा है। थीम जो है आपकी ये इस साल की रही है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 सितंबर। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2023 में भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है ना। सितंबर में क्या है बच्चे, आपका एक यूपीआई एटीएम जो है वो लॉन्च किया गया है। ये जो है इस तरीके का भारत का पहला जो है आपका यूपीआई एटीएम है ना। तो नॉर्मल एटीएम में क्या होता है, नॉर्मल एटीएम में आप जाते हैं, अपना कार्ड लगाते हैं, पिन डालते हैं, अमाउंट डालते हैं और फिर पैसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर जो है बच्चे आपको क्या है, कार्ड की जरूरत जो है वो नहीं पड़ने वाली है। तो ये आपका जो एटीएम है ये कैसे चलेगा, यूपीआई के जरिए चलेगा। जैसे हम लोग क्या है यूपीआई के जरिए, यूपीआई ऐप्स के जरिए क्या है हम लोग पेमेंट करते हैं, स्कैन करके हम लोग पेमेंट कर लेते हैं, आईडी के जरिए हम लोग पेमेंट कर लेते हैं। तो ठीक ऐसे ही ये जो एटीएम होगा आपका, ये जो एटीएम अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, इस एटीएम में क्या है आप लोग बच्चे स्कैन करके जो है क्या है पैसे निकाल सकते हैं। अब जैसे यूपीआई पर आपकी कई बैंक्स में लिमिट होती है कि हाँ आप दिन में जो है सिर्फ 10,000 रुपए निकाल सकते हैं, 15,000 निकाल सकते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी इस तरीके की लिमिट्स आपको देखने को मिलेंगे यूपीआई के रूल्स के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो ये भारत का जो पहला यूपीआई एटीएम है बच्चे, ये जो भारत का पहला यूपीआई एटीएम है, इसकी अगर बात करते हैं तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, हिटाची पेमेंट्स सर्विसेज के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने जो है एनपीसीआई के साथ मिलकर जो है ये पहला एटीएम लॉन्च किया है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। सो एनपीसीआई ही है जो आपका यूपीआई को के तहत, यूपीआई आपका एनपीसीआई के तहत ही आता है, यही देखता है, राइट। सो एनपीसीआई ने जो है हिटाची भुगतान सेवाओं के साथ मिलकर, पेमेंट सर्विसेज के साथ मिलकर क्या है आपका ये पहला यूपीआई एटीएम जो है भारत का वो लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसके जरिए क्या है बच्चे, आपको यहाँ पर कार्ड्स की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कार्ड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस एटीएम का इस्तेमाल करने के लिए जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, है ना। डायरेक्ट आप क्या है स्कैन करके यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं, ठीक। ऐसा ही अगर हम लोग बात करते हैं, तो ऐसा विचित्र एटीएम अगर हम बात करें तो आपका क्या है, एक गोल्ड एटीएम भी अभी हाल ही में जो है क्या है लॉन्च किया गया था, है ना। एक पहला गोल्ड एटीएम भी आपका लॉन्च किया गया था कि आप क्या है बच्चे एटीएम मशीन से सोना निकाल सकते हैं। तो ये जो पहला गोल्ड एटीएम था, गोल्ड सिक्का एटीएम था, याद आ रहा होगा आपको, गोल्ड सिक्का एटीएम, राइट। गोल्ड सिक्का एटीएम आपका, जो कि कहां पर आया है, कौन से शहर में, हैदराबाद में जो है इसे क्या है बच्चे लॉन्च किया गया था। ठीक ऐसे ही भारत का पहला यूपीआई एटीएम जो है ना, वो कहां लॉन्च किया गया है आपका,
ये तो नहीं बताया कि कहाँ लॉन्च किया गया है, लेकिन आपका हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है, अभी जितनी न्यूज़ है इस हिसाब से, राइट। यूपीआई की बात करते हैं तो यूपीआई आप सभी को मालूम है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका कब आया है भारत में, इसे साल 2016 में जो है बच्चे यूपीआई को लॉन्च किया गया है। हम कई बार पढ़ चुके हैं कि यूपीआई धीरे धीरे क्या है आपका और देशों में भी जो है इसे भेजा जा रहा है, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यूएई हो गया, इन देशों में भी क्या है धीरे धीरे करके यूएई का जो है इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। इस साल भी यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच में क्या है आपका ये एमओयू भी साइन हुआ था, है ना, इसकी वजह से जिसके तहत दोनों देशों के बीच यूपीआई और पे नाउ का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन बी हिताची। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है। भारत का पहला एआई से चलने वाला, यानी कि अपने आप ऑटोमेटिकली जो है आपका ही चलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, कोई किसी को संभालने की वहां पर जरूरत नहीं है कि किसी को बैठना होगा इसको चलाने के लिए, एआई के जरिए खुद ब खुद आपका जो है ये सिस्टम चलेगा। इसका नाम क्या है, प्रबल, गरुड़, विंध्यगिरि या फिर इंद्रजाल, है ना। तो बात करते हैं, प्रबल तो हमारा रिवॉल्वर है, विंध्यगिरि के बारे में हमने पढ़ा है कि ये तो आपका स्टेल्थ फ्रिगेट है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी इंद्रजाल जो है बिल्कुल सही जवाब है। सो इंद्रजाल जो आप फोटो में भी देख रहे हैं है ना, आपका एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है, एंटी ड्रोन सिस्टम, एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम जो है आपका ये बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, इंद्रजाल है ना। इसकी बात करते हैं तो 360 डिग्री जो है आपका ये घूम सकता है, 4200 जो है आपका स्क्वायर किलोमीटर की जो है इसकी रेंज है। इसी के साथ साथ बात करते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए पड़ोसी देश से, किसी भी दुश्मन देश से जो है आजकल क्या है ड्रोन्स, अब ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ड्रोन्स जो है आपके आने लगे हैं, तो किसी भी इस तरीके के ड्रोन को जो है ये सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है, उसे ट्रैक कर सकता है कि कहाँ से आ रहा है, कितनी दूर जो है ये ड्रोन जो है बच्चे आपका जा रहा है, राइट। यहाँ पर बात करते हैं तो इंद्रजाल जो है आपका क्या है एंटी ड्रोन सिस्टम है भारत का। तो भारत का पहला जो है एआई से चलने वाला आपका क्या है, ये एआई एंटी ड्रोन सिस्टम है ना। इसकी बात करते हैं तो इसको किसके द्वारा बनाया गया है, इसे बनाया गया है बच्चे ग्रीन रोबोटिक्स के द्वारा। ग्रीन रोबोटिक्स की अगर बात करते हैं तो ये आपका एक हैदराबाद बेस्ड एक फर्म है, एक हैदराबाद बेस्ड आपका फर्म है, जिसके द्वारा क्या है इस ड्रोन को जो है बनाया गया है और इसे नाम दिया गया है इंद्रजाल। ये क्या है, ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकता है, आपका काफी लंबी जो है 4000 स्क्वायर किलोमीटर तक जो है आपका क्या है ये डिटेक्ट कर सकता है ये सिस्टम, है ना। और ड्रोन्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बच्चे भारत का जो पहला ड्रोन स्कूल जो है आपका वो कहाँ पर खोला गया है, भारत का पहला ड्रोन स्कूल जो है वो आपका कहाँ पर खोला गया है, तो वो आपका खोला गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर खोला गया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो है आपका खोला गया है। इसी के साथ साथ भारत का पहला पैसेंजर ड्रोन का नाम क्या है, भारत के पहले पैसेंजर ड्रोन का नाम क्या है, पैसेंजर ड्रोन का नाम क्या है, पैसेंजर ड्रोन का नाम क्या है, राइट, नाम क्या है, क्या नाम है बच्चे, नाम है वरुण, है ना। क्या नाम दिया गया है, वरुण दिया गया है। तो बच्चे ड्रोन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ड्रोन्स को और टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी जो है इसे कहा जाता है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी इसे कहा जाता है। अनमैन्ड से यहाँ पर क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो है इसमें नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो भारत का पहला पैसेंजर ड्रोन जो है वो आया है, जिसका नाम क्या है, वरुण। तो यानी कि इस ड्रोन में जो है बच्चे पैसेंजर भी बैठ सकता है, इसकी एक लिमिट है ऑफ कोर्स, है ना, इसकी एक लिमिट है कि 130 केजी का जो है ये ड्रोन आपका वजन उठा सकता है और 25 से 30 किलोमीटर तक जो है आपका ये ड्रोन चल सकता है ना। और इसी के साथ साथ आपका भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम जो है जो एआई से चलेगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका इंद्रजाल, है ना। तो याद रखना है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो फादर ऑफ यूएवी या ड्रोन्स जो है वो किसे कहा जाता है, इसका फादर जो है वो कहा जाता है
अब्राहिम करीम को? किसे कहा जाता है? अब्राहिम करीम को जो है क्या कहा जाता है? कहा जाता है फादर ऑफ यूएवी, फादर ऑफ यूएवी या ड्रोन्स भी आप इसे जो है बच्चे कह सकते हैं। कहा जाता है किसे? अब्दुल करीम को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, इंद्रजाल। आगे आते हैं, सितंबर 2023 में किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का जो है अस्पताल का अनावरण किया है? चाइना, भारत, यूएसए या फिर जापान? तो बच्चे क्या है आपका? एक पोर्टेबल हॉस्पिटल। पोर्टेबल क्या मतलब होता है? जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो पोर्टेबल हॉस्पिटल है भाई आपका। और ये किसके द्वारा इसका अनावरण किया गया है? क्या करेक्ट आंसर होगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर इंडिया, भारत के द्वारा जो है बच्चे ये क्या है आपका? अक्षय मैत्री क्यूब नाम जो है इसे दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इसे? इसे नाम दिया गया है बच्चे इसे नाम दिया गया है अक्षय मैत्री। अक्षय मैत्री क्यूब जो है, अक्षय नहीं, आरोग्य मैत्री क्यूब जो है इसे नाम दिया गया है ना? आरोग्य मैत्री क्यूब जो है इसे नाम दिया गया है। तो आरोग्य मैत्री क्यूब जो है ये क्या है बच्चे? दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। अब अस्पताल को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जा सकता है? सोचने वाली बात है ना? इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है ना, जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब, इसमें आपको ऑपरेशन थिएटर भी मिलेगा, इसमें आपको छोटा आईसीयू भी मिलेगा, इसमें एक्सरे मशीन भी लगी हुई है, इसमें एक्सरे मशीन भी लगी हुई है, वेंटिलेटर भी बच्चे इसमें लगा हुआ है ना? फूड सिस्टम भी है इसमें, और सारी वो सुविधाएं जो इंपॉर्टेंट आपको जो है एक हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलती हैं, वो सुविधाएं क्या है इस हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलेंगी। पर इसे ले जाया कैसे जाएगा? पोर्टेबल कैसे है ये, है ना? तो यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको छोटे छोटे 72 जो है इस तरीके के क्यूब्स नजर आएंगे, है ना? तो इस तरीके के जो है आपके 72 क्यूब्स होंगे, जिसमें क्या है आपका ये पूरा सिस्टम फिट किया जाएगा। और इस पूरे सिस्टम को क्या है ड्रोन्स के जरिए या हैवी चॉपर्स के जरिए क्या है एक जगह से दूसरी जगह जो है ले जाया जा सकता है। ठीक है, अब इतना बड़ा अस्पताल तो नहीं बन सकता है कि फुली फ्लेजेड बन जाए, लेकिन ये जो आपका आरोग्य मैत्री क्यूब निकाला गया है, इसके जरिए 100 सर्वाइवर्स को जो है 100 सर्वाइवर्स की मदद की जा सकती है। और इसमें इतना सामान है कि ये 48 घंटों तक बच्चे चल सकता है। 48 आवर्स की जो है क्षमता ये रखता है। तो ये कहाँ पर काम आएगा? क्या काम आएगा? मान लीजिए कोई भी त्रासदी हो जाती है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, है ना? तो नॉर्मल रास्ते खराब हो जाते हैं, पहुंच नहीं पाते। तो ऐसे में कई लोग होते हैं जिनको क्या है तुरंत उनकी देखरेख करने की जरूरत होती है, तुरंत इलाज करने से वो बच सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या है इन क्यूब्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हॉस्पिटल को क्या है, ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है आपका, इसका क्या है इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आरोग्य मैत्री की अगर मैं सिर्फ यहाँ पर बात करती हूँ बच्चों, तो आरोग्य मैत्री जो है आपका, है ना, यहाँ पर सिर्फ आरोग्य मैत्री की अगर बात करती हूँ, तो आरोग्य मैत्री की जो है घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है आपका, इसके तहत जो हमारे डेवलपिंग नेशंस हैं, जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, उनकी सहायता की जाएगी। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, किसी भी इस तरीके कोई भी इस तरीके की त्रासदी होती है, तो ऐसे केस में जो है क्या है आरोग्य मैत्री पहल के तहत, प्रोजेक्ट के तहत क्या है देशों की मदद की जाएगी। तो जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि टर्की में जो है आपका अर्थक्वेक आया था, तो वहां पर भी भारत पहुंचा था, है ना? वहां पर भी हमारे आर्म फोर्सेस ने जो है ऑपरेशंस चलाए थे। तो ठीक ऐसे ही इसके मदद से भी क्या है लोगों की मदद की जा सकती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये किसने विकसित की है? ये भारत के द्वारा जो है बच्चे विकसित की गई है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, भारत के द्वारा जो है इसे क्या है अभी हाल ही में डेवलप किया गया है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही जवाब होगा आपका भारत। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नास्कॉम के अध्यक्ष के रूप में जो है बच्चे किसे नियुक्त किया गया है? नास्कॉम के अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, यह आपसे सवाल में पूछा गया है। सो नास्कॉम की अगर हम लोग बात करते हैं तो नास्कॉम की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो नास्कॉम की अगर हम लोग बात करें बच्चे,
नास्कॉम की अगर हम लोग बात करते हैं तो नास्कॉम की फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा राजेश नाम्बियार को तो पहली बात क्या है आपका चेयरपर्सन बनाया गया है नास्कॉम का, है ना। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, सर्विसेज कंपनीज, राइट। यहां पर बात करें तो राजेश नाम्बियार को जो है नास्कॉम का क्या है बच्चे? अध्यक्ष चुना गया है। नास्कॉम की अगर हम लोग बात करते हैं तो नास्कॉम की स्थापना जो है वो कब हुई है? 1988 में हुई है। इसकी प्रेसिडेंट का नाम क्या है? देबाजनी घोष है ना। देबाजनी घोष जो है इसकी क्या है बच्चे? आपकी अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? राजेश नाम्बियार को जो है बच्चे क्या है? अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है नास्कॉम के। संजय कुमार अग्रवाल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि संजय कुमार अग्रवाल जो है आपके क्या है? सीबीआईसी के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स के क्या है? आपके चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। संजय जसजीत सिंह की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है नियुक्त किए गए हैं। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है आपके नियुक्त किए गए हैं, ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, है ना। और श्याम सुंदर गुप्ता की अगर हम लोग बात करते हैं तो बच्चे ये जो है आपके रेलवेज के, ये जो है आपके सेंट्रल रेलवेज के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशनल मैनेजर जो है वो बनाए गए हैं। इनको अभी हाल ही में जो है चीफ ऑपरेशनल मैनेजर जो है बच्चे वो बनाया गया है ना। प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर जो है श्याम सुंदर गुप्ता को अभी हाल ही में सेंट्रल रेलवेज का बनाया गया है। और नास्कॉम के आपके जो चेयरपर्सन हैं वो कौन बने हैं? अभी वो बनाए गए हैं आपके राजेश नाम्बियार को जो है बच्चे बनाया गया है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही जवाब होगा, सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, राजेश नाम्बियार, है ना। इनकी बात करते हैं तो ये आपका, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है आनंद महेश्वरी को। आनंद महेश्वरी की जो है इन्होंने जगह ली है। करेक्ट आंसर होगा राजेश नाम्बियार। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वीजी पटेल अवार्ड की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड जो है आपका, सबसे पहली बात तो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? आपका एंटरप्रेन्योरशिप में जो है दिया जाता है, उद्यमिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वीजी पटेल के ऊपर है, तो वीजी पटेल को जो है फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट जो है वो कहा जाता है ना। फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल मूवमेंट जो है वो कहा जाता है किसको? डॉक्टर वीजी पटेल को। तो एंटरप्रेन्योर, उद्यमिता से जो है आपका ये संबंध रखता है। यहाँ पर बात करते हैं तो सत्यजीत माजुमदार आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। सत्यजीत माजुमदार को जो है डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपके ट्रेनर्स को, एजुकेटर्स को या मेंटोर्स को दिया जाता है जो कि आपके एंटरप्रेन्योर से संबंधित है ना। मेंटोर, सलाहकार हो गया, कोई जो है आपका शिक्षक हो गया, प्रशिक्षक हो गया, है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े आपके शिक्षक हैं, प्रशिक्षक हैं या सलाहकार हैं, उनको जो है क्या है ये पुरस्कार दिया जाता है। इस साल जो दिया गया है ये दिया गया है सत्यजीत माजुमदार को। डॉक्टर वीजी पटेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो डॉक्टर वीजी पटेल को फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट जो है वो कहा जाता था, है ना। फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट जो है वो कहा जाता था। एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट जो है कहा जाता था इनको, फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट। उद्यमिता आंदोलन के पिता के रूप में जो है जाने जाते थे। इन्हीं की याद में जो है यह अवार्ड बच्चे स्थापित किया गया है। इस अवार्ड की बात करते हैं तो इसमें एक साइटेशन जो है वो दिया जाता है, सर्टिफिकेट की तरह होता है, और दिया जाता है 1 लाख रुपया, है ना। 1 लाख कैश प्राइज जो है इसी के साथ साथ यहाँ पर इसमें दिया जाता है ना। ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं शिव शंकरी की, तो शिव शंकरी भी इस साल आपकी न्यूज में थी। तमिल राइटर हैं आपकी शिव शंकरी, आपकी क्या है? तमिल लेखक है शिव शंकरी। इनकी बात करते हैं शिव शंकरी की तो इनको क्या है? इस साल सरस्वती सम्मान से जो है नवाजा गया है। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है बच्चे? सरस्वती सम्मान जो है इनको दिया गया है इनकी नॉवल सूर्यवंशम के लिए, है ना। सूर्यवंशम के लिए जो है इनको क्या है ये
दिया गया है। टेसी थॉमस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टेसी थॉमस की बात करते हैं तो इन्हें लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है वो दिया गया है पिछले साल। लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है पिछले साल टेसी थॉमस को जो है बच्चे वो दिया गया है, राइट। इस साल की बात करते हैं तो इस साल किसे दिया गया है? इस साल दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और वीके पांडियन का भी सब सुन चुके होंगे, इनको क्या है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट्स अवार्ड जो है इस साल दिया गया था। प्रेसिडेंट्स अवार्ड जो है दिया गया था इस साल। हॉकी विश्व कप की मेजबानी जो है उड़ीसा के पास थी, है ना, तो इसकी मेजबानी अच्छे से करवाने के लिए क्या है, वीके पांडियन को FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड जो है वो दिया गया, राइट। तो आपके पास बचता है ऑप्शन डी जो कि करेक्ट आंसर है। सत्यजीत मजूमदार को जो है क्या है, डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है बच्चे। आगे आते हैं, किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को सितंबर 2023 में GI टैग प्राप्त हुआ है? अब GI टैग की बात करते हैं तो कई बार जो है बच्चे हम लोग GI टैग पढ़ चुके हैं, है ना। तो GI टैग के बारे में ज्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन यहाँ पर इतना जान लेंगे कि ये जो आपका GI टैग है ये किसको दिया गया है, कौन से राज्य को दिया गया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ओडिशा, है ना। ओडिशा का जो है, ओडिशा के कोरापुट जिले में जो है आपके ये चावल बच्चे देखने को मिलते हैं, काला जीरा राइस, है ना। काला जीरा राइस जो है आपके ओडिशा के हैं, इनको GI टैग मिला है। इसी के साथ साथ नायागढ़ जिला के कांतेई मुंडी ब्रिंजल यानी बैंगन जो है, इनको भी साथ साथ में क्या है बच्चे, GI टैग मिला है ना। इनको भी क्या है, साथ साथ में GI टैग मिला है। नायागढ़ जिला आपका कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? ओडिशा जिले में है, सॉरी ओडिशा राज्य में है आपका नायागढ़ जिला, है ना। आपका नायागढ़ जिला कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में है, ठीक है। इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि आसाम के मैजिक राइस या आप चोकोवा राइस बोल लीजिए, इनको भी क्या है बच्चे, GI टैग आपका मिला है। चोकोवा राइस जो है इनको भी क्या है, GI टैग मिला है ना। और काला जीरा राइस की अगर हम लोग बात करते हैं, कोरापुट काला जीरा राइस की, तो इनको प्रिंस ऑफ राइस भी जो है बच्चे कहा जाता है। इनको प्रिंस ऑफ राइस भी जो है वो कहा जाता है, राइट। GI टैग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की बात करते हैं तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है आपका वो 10 साल के लिए दिया जाता है, उसके बाद इसे फिर से रिन्यू करवाया जा सकता है। आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत जो है ये आपका टैग जो है दिया जाता है, राइट। तो GI टैग जो है आपका दिया जाता है। काला जीरा राइस जो है आपका ओडिशा का है, कोरापुट जिला ओडिशा का है। अगर पेपर में कोरापुट हो तो अच्छी बात है, आप याद रख लेंगे कोरापुट ओडिशा में है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी ओडिशा। आगे आते हैं, REC ने किस बैंक के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा सावधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो REC की अगर हम लोग बात करते हैं, REC ने अभी हाल ही में कौन से बैंक के साथ जो है ये MOU आपका साइन किया है, ये आपसे पूछा गया है ना। REC लिमिटेड जो है अभी से जाना जाता है, पहले से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। सो REC लिमिटेड ने जो है अभी हाल ही में ये आपका समझौता ज्ञापन जो है किसके साथ किया है? एग्जिम बैंक के साथ किया है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, एग्जिम बैंक। REC की अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्जिम बैंक के साथ, एग्जिम बैंक क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका, इसके साथ ये MOU जो है वो साइन किया गया है। ये साइन किया गया है आपका 5 साल के लिए, 5 साल के लिए जो है क्या है, ये MOU आपका बच्चे साइन किया गया है। और ये आपका 100 मिलियन डॉलर्स का जो है आपका ये क्या है, लोन अग्रीमेंट है, राइट। सो REC और आपका एग्जिम बैंक ने जो है क्या है, ये आपका MOU साइन किया है। एग्जिम बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्जिम बैंक के आपके जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में है, जबकि REC के मुख्यालय हैं आपके दिल्ली में। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन पर आए कर्नाटक बैंक की बच्चे अगर हम लोग बात करते हैं तो कर्नाटक बैंक को जो है RBI के द्वारा इस साल ऑथराइज किया गया है।
ऑथराइज किया गया है कि ये कर्नाटक बैंक जो है आपका बच्चे क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो है आपका वो कलेक्ट कर सकता है ना। आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो है कौन कलेक्ट कर सकता है, टैक्स जो है आपका कर्नाटक बैंक भी कलेक्ट कर सकता है। यूजुअली हमने पढ़ा है कि ये सीबीडीटी और सीबीआईसी की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कर्नाटक बैंक के पास भी जो है ये पावर आरबीआई ने इस साल दी है कि कर्नाटक बैंक भी जो है आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स को क्या है, कलेक्ट कर सकता है ना। एसबीआई की बात करते हैं तो सबको मालूम है, एसबीआई के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। 1955 में जो है इसकी स्थापना हुई है, दिनेश कुमार खरा इसके चेयरमैन है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो इसके आपके जो है सीईओ कौन है, इसके आपके सीईओ हैं संदीप बख्शी। इसके आपके सीईओ कौन है, संदीप बख्शी हैं। सो आरईसी ने जो है अभी हाल ही में एग्जिम बैंक के साथ ये साइन आपका जो है बच्चे किया है। आगे आते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने 2 करोड़ लखपति दीदियों को सक्षम बनाने पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि आपका एक नेशनल कॉन्क्लेव हुआ है कि 2 करोड़ लखपति दीदियों का ये जो इनिशिएटिव है इस पर चर्चा की गई है। तो 2 करोड़ लखपति इनिशिएटिव की अगर बात करते हैं तो इस साल जब हमारा जो है 77वां आजादी दिवस मनाया गया तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में जो है इसका जिक्र किया, इसे लॉन्च किया एक तरीके से कि 2 करोड़ लखपति दीदी को जो है ये जो पहल है, ये जो इनिशिएटिव है इसे शुरू किया जाएगा, जिसके तहत क्या है कि जो महिलाएं हैं उनको कौशल सिखाया जाएगा, उनमें क्या है स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, कौशल विकास किया जाएगा, ताकि आगे चलकर वो अपना कोई छोटा मोटा एंटरप्राइज जो है वो खोल सके, छोटी मोटी कंपनी जो है अपनी वो खोल सके, है ना, छोटा मोटा अपना कारोबार जो है वो बना सके। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो किसके पास है, गिरिराज सिंह। आपके गिरिराज सिंह जो है वो कौन से मंत्री हैं, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मंत्रालय संभालते हैं, है ना। रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज को संभालते हैं गिरिराज सिंह, राइट। सो आपका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के मंत्री हैं गिरिराज सिंह। इनकी अध्यक्षता के तहत जो है क्या है आपका ये राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, ठीक है, जिसमें बात की गई है कि ये जो 2 करोड़ लखपति दीदियों का जो ये जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है ना, इनिशिएटिव जो शुरू किया गया है, जिसकी घोषणा की गई, जिसकी अनाउंसमेंट जो की गई है, जिसकी अनाउंसमेंट जो है वो इसी साल बच्चे की गई है, इसी साल 15 अगस्त 2023 को जो है इसकी घोषणा बच्चे की गई है बाय पीएम मोदी, राइट। जिसके तहत हमने अभी पढ़ा कि फॉर स्किल डेवलपमेंट, है ना, कौशल विकास के लिए है आपका ये, किसके लिए है, कौशल विकास के लिए है, महिलाओं के कौशल विकास के लिए है आपका ये 2 करोड़ लखपति दीदी पहल। तो इस कॉन्क्लेव में यही चर्चा की गई है कि कैसे जो है ये इनिशिएटिव आपका लाया जा सकता है, क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, किस किस तरह की जो है आपकी इनिशिएटिव इसके तहत शुरू की जा सकती हैं कि महिलाओं को ये कौशल जो है बच्चे वो सिखाया जा सके, राइट। ये जो 2 करोड़ लखपति इनिशिएटिव है आपका, 2 करोड़ लखपति दीदीज इनिशिएटिव है, ये आपका जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो है इसे लॉन्च किया जाएगा, है ना। ये इनिशिएटिव, ये पहल जो है आपकी इसी मिशन के तहत आएगी, है ना। इस मिशन की बात करते हैं तो इसे लॉन्च किया गया था इस मकसद से कि गरीबी हटाई जा सके, लोगों को जो है छत प्रोवाइड करवाई जा सके, शेल्टर जो है आपका प्रोवाइड करवाया जा सके। तो ये जो आपका इनिशिएटिव है ना, इसके तहत साथ साथ में रोजगार को जो है और बढ़ाने का भी इनिशिएटिव या मुद्दा जो है या ऑब्जेक्टिव जो है इस स्कीम के तहत था, इस मिशन के तहत था। तो इसी के तहत जो है आपका क्या है, 2 करोड़ लखपति दीदीज जो है वो लॉन्च किया जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर आपका, गिरिराज सिंह ने जो है अभी हाल ही में इसकी अध्यक्षता की है। आगे आते हैं, हर साल अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है, राइट। तो ये था बच्चे आपका कल का होमवर्क, है ना। इसमें जो है बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर्स किए थे। इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या है, बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस आपका
5 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को जो है आपका क्या है हर साल अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो है बच्चे वो मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मदर टेरेसा की जो है मदर टेरेसा की पुण्यतिथि आती है, मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी जो है आपकी आती है। मदर टेरेसा की जो है डेथ एनिवर्सरी आपकी जो है वो आती है ना। इनकी डेथ एनिवर्सरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 5 सितंबर 1997 में जो है मदर टेरेसा का निधन हुआ था और जन्म जो है इनका 1910 में हुआ था। हमने वर्ष पढ़ा था है ना मदर टेरेसा के बारे में। सो मदर टेरेसा को सभी लोग जानते हैं, सभी को हमने पहले भी पढ़ा है कि 1979 में जो है इनको क्या है नोबेल पीस प्राइज से भी जो है सम्मानित किया गया था। इन्होंने गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, लोगों के लिए जो बेसिकली जो भी मदद इन्होंने की जो कुछ भी इन्होंने किया उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा याद किया जाता है आज भी, है ना। तो 1910 में जो है बच्चे इनका जन्म हुआ था। और बात करें अगर मदर टेरेसा की तो 1928 में जो है बच्चों ये भारत आई थी, है ना। भारत जो है आई थी मदर टेरेसा, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर धीरे धीरे करके जो है 1947 में जो है क्या है ये भारतीय नागरिक बनी। भारतीय नागरिक भी बनी धीरे धीरे करके। और फिर धीरे धीरे करके क्या है इन्होंने अपना मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो है अपना ये एनजीओ जो है वो खोला कोलकाता में, है ना। इन्हीं के द्वारा जो है इसे चलाया जाता था। चैरिटी जो है इन्हीं के द्वारा कोलकाता में जो है बच्चे इसे खोला गया, जहां पर इन्होंने गरीबों की, अनाथों की जो है मदद की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, चैरिटी डे कब मनाया जाता है 5 सितंबर को जो है बच्चे मनाया जाता है ना। तो ये जो इन्होंने अपना मिशनरीज ऑफ चैरिटी खोला था ये 1950 में जो है वो खोला गया था। और इसी के साथ साथ 1928 में ये भारत आई थी और 1948 में जो है क्या है ये भारतीय नागरिक बनी थी। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल चैरिटी डे की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे स्थगित किया गया है यूएनजीए के द्वारा। यूएनजीए के द्वारा साल 2012 में जो है इसे स्थगित किया गया 2012 में, है ना। हंगरी देश के रिक्वेस्ट के बाद, हंगरी देश ने रिक्वेस्ट की, हंगरी देश की रिक्वेस्ट के बाद जो है बच्चे क्या है आपका इसको यूएनजीए के द्वारा जो है 2012 में, साल 2012 में जो है इसको स्थगित किया गया कि इंटरनेशनल चैरिटी डे जो है आपका हर वर्ष 5 सितंबर को जो है बच्चे वो मनाया जाएगा। सो मदर टेरेसा की पुण्यतिथि आती है 5 सितंबर को। 1997 में जो है इनका निधन हुआ था। इसी उपलक्ष्य में जो है हर वर्ष इंटरनेशनल चैरिटी डे जो है आपका वो मनाया जाता है। आगे आते हैं, आपका ये आज का होमवर्क है बच्चे कि विच स्टेट लॉन्च्ड सबल योजना टू एम्पावर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। किस राज्य ने विशेष रूप से विकलांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना जो है वो शुरू की? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसी के साथ साथ एक बार बच्चे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने जो है क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ये है आपका आज का होमवर्क। चलिए तो एक बार देख लेते हैं कि आज हमने जो है क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले आज हमने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को जो है हर वर्ष बच्चे मनाया जाता है। और हमने पढ़ा कि भारत में भी आपका क्या है साक्षरता सप्ताह, लिटरेसी वीक भी जो है वो मनाया जा रहा है 1 से 8 सितंबर तक, है ना। उसके अलावा हमने सेंसस के बारे में बात की कि वहां पर क्या क्या चीजें जो है आपकी साक्षरता से संबंधित मेंशन है, जो आपके एग्जाम में भी कई बार पूछी जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत में पहला यूपीआई एटीएम जो है वो लॉन्च किया गया है हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा। ठीक है, एनपीसीआई के साथ मिलकर जो है ये आपका भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया है, जिसमें यूपीआई का इस्तेमाल करके जो है आप पैसे एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है, तो इसका नाम है इंद्रजाल। इसका काम क्या होगा कि ये जो है आसमान में उड़ने वाले ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकता है, उनको ट्रैक कर सकता है। ठीक है, और कोई भी इस तरीके की अगर चहल पहल होती है ड्रोन्स की तो उसका पता लगा सकता है इंद्रजाल। उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत ने जो है दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल जो है इसका अनावरण किया है।
क्या है ये पोर्टेबल अस्पताल, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो ये भारत के द्वारा जो है ये लाया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि नास्कॉम के जो है आपके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। नास्कॉम के जो है बच्चे आपके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। सो नास्कॉम के अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो नास्कॉम के अध्यक्ष आपके राजेश नाम्बियार बनाए गए हैं, श्याम सुंदर गुप्ता नहीं बनाए गए हैं। श्याम सुंदर गुप्ता आपके कोई और हैं, ठीक है। राजेश नाम्बियार जो है आपके बनाए गए हैं। श्याम सुंदर गुप्ता जो है आपके, हमने पढ़ा है कि सेंट्रल रेलवेज के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशनल आपके जो है मैनेजर बने हैं, राइट। तो राजेश नाम्बियार जो है आपके नास्कॉम के चेयरपर्सन बने हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड जो है वो इस साल किसे दिया गया है, सत्यजीत मजूमदार को दिया गया है। हमने पढ़ा कि ये जो है उद्यमिता से संबंधित है ना। वीजी पटेल को जो है फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट जो है वो कहा जाता था, तो उद्यमिता से संबंधित है। और सत्यजीत मजूमदार को जो है इस साल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जीआई टैग जो हर 10 साल के लिए दिया जाता है, वो अभी हाल ही में कोरापुट काला जीरा चावल को जो है दिया गया है। ये आपका ओडिशा का है ना। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि आरईसी ने जो है एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है क्या है, $100 मिलियन का जो है ये लोन अग्रीमेंट साइन किया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि 2 करोड़ लखपति दीदीज के लिए जो है एक आपका क्या है, एक राष्ट्रीय सम्मेलन करवाया गया, जिसमें दिखा गया कि कैसे जो है इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जा सकता है, कैसे जो है इसके तहत चीजें की जा सकती हैं। तो इसकी अध्यक्षता जो है किसने की है, गिरिराज सिंह के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई है। गिरिराज सिंह कौन है, हमारे रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के बारे में। हर साल 5 सितंबर को जो है मनाया जाता है। 2015 में हंगरी की रिक्वेस्ट के बाद यूएनजीए के द्वारा जो है इसे क्या है, स्थापित किया गया था, राइट। और इसी के साथ साथ ये है आपका आज का होमवर्क कि किस राज्य ने विशेष रूप से विकलांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना जो है वो शुरू की है। सो ये है आपका आज का होमवर्क, कौन से राज्य के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। बच्चे याद रखिएगा कि अब आपकी जो है अगली क्लास मेरे साथ है, नेक्स्ट क्लास है मंडे को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है आपकी मेरे साथ मंडे को है बच्चे, मंडे को है। और मंडे को जो है हम लोग क्या करेंगे, वीकली करंट अफेयर्स जो है हम लोग पढ़ेंगे, है ना। एक बार देखेंगे कि हमने इस हफ्ते जो है क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, रिवाइज करेंगे, ठीक है। सुबह 11 बजे जो है आपकी ये क्लास मेरे साथ होगी, ठीक है। तो सारे बच्चे जो हैं इस हफ्ते का करंट अफेयर्स जरूर रिवाइज करेंगे और अपना होमवर्क जो है वो जरूर करेंगे। चलिए बच्चे, तो आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको जो है चीजें समझ में आई होंगी। और अब हम लोग जो है अगले हफ्ते के सेशन मिलेंगे 11 बजे। वीकली सेशन हम लोग करने वाले हैं, वीकली करंट अफेयर्स। इस वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा, तो सेशन में सारे बच्चे जरूर आएंगे। चलिए, आज के सेशन में इतना ही था, अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय।